हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने जहाँ बेसिक कंसेप्ट यूज होने वाला है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये जो प्लेन दिख रहा है इसे कहते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस है, एक हॉरिजॉन्टल वाली है एक्स एक्सिस और दूसरी हमारे पास वर्टिकल वाली वाई एक्सिस। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें, जो भी एक्स एक्सिस पर आपका पॉइंट है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट, इस एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम भी जो कि अक्सर क्वेश्चन में दिया रहता है, जिसको कहते हैं एब्सिसा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की ही बात हो रही है। और दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है वो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। कई बार एग्जाम में एब्सिसा ऑर्डिनेट करके भी दिया जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, राइट। अब इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट जब भी आप इनको साथ में लिखते हैं तो हम उसको कहते हैं किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, मतलब आपको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहले एब्सिसा लिखना है, फिर कॉमा लगा के ऑर्डिनेट लिखना है। ये लिखने का स्टैंडर्ड तरीका है, इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करना है, ये स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसका मतलब क्या है? तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्चुअली होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। दिस इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, राइट। आप राइट में आएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस, लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव डिस्टेंस। ऐसे ही जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है ये होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ये रहा पॉइंट। अब इस पॉइंट के लिए अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो आपको मिल रहा है 2, और वाई कोऑर्डिनेट देखें तो ये मिल रहा है हमें 3। मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। अगर हम यहाँ ये देखना चाहें कि इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है एक्स एक्सिस से, तो देखिए इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ये है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, राइट। ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा है। पूरी डिस्टेंस किससे पता चल रही है? वाई कोऑर्डिनेट से। इसी तरह हमें अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पता करना है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और ये किससे पता चल रही है? एक्स कोऑर्डिनेट से। और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हमें पता चलती है वाई कोऑर्डिनेट से। तो ये पता होना चाहिए। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। अब इसमें एक और है कि पॉइंट जो है आपका वो इन 4 क्वाड्रेंट से कहीं पर भी हो सकता है। देखिए 4 क्वाड्रेंट अवेलेबल है, इन 4 क्वाड्रेंट में ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इन 4 क्वाड्रेंट में पॉइंट कहीं भी होता है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही प्लस है, एक्स और वाई। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, राइट। ये इनका पॉजिटिव, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं पहले एक्स और फिर वाई के फॉर्म में। तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, और यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इसके अलावा भी चारों लोकेशन है जहाँ पॉइंट हो सकता है, किसी एक्सिस पे हो सकता है। और यही आपको ध्यान रखना है, जिसके बेस्ड हमें क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर इसके बेस्ड कंसेप्ट है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो क्या होगा? इफ पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो देखिए अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, सपोज यहाँ पर आ गया, तो इस पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 होगा बट वाई कोऑर्डिनेट 0 है, राइट। दैट मीन्स कोई भी पॉइंट आप एक्स एक्सिस पे लेंगे तो वो एक्स कॉमा 0 के फॉर्म में होगा। यहाँ पर वाई 0 होता है एक्स एक्सिस पर। इन द सेम वे अगर कोई पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पर है, अगर कोई पॉइंट है ऑन वाई एक्सिस, सपोज यहाँ पर है, तो इस पॉइंट के लिए
एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट 5 होगा। मतलब कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस पर है उसका एक्स से 0 होगा और केवल वाई होगा, 0, वाई के फॉर्म में होगा। या हम कहें कि उसका एक्स हमेशा 0 होता है। ये 2 पॉइंट आप याद करना है, ये हमें बहुत सारी बार यूज होने वाले हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी यह हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट। हम सीखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। अगर आपको कार्टेशियन प्लेन पर 2 पॉइंट गिवन है और उनके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा P और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। दूसरा पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर Q और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है P और Q के बीच की, तो कैसे फाइंड करेंगे। एक्चुअली इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं लाइन को, देखिए हमें पूरा एक ट्रायंगल बनाना है। तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से, राइट। अब अगर आपको ये देखना है कि यहाँ से सपोज ये आर है कि ये पी आर क्या है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आर जो है वाई एक्सिस से डिस्टेंस है किसकी, ये जो क्यू का है। मतलब ये पूरा आपका क्या मिल रहा है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब x2 यहाँ पर, और ये है वाई एक्सिस से p की डिस्टेंस मतलब x1। तो अगर आप पी आर डिस्टेंस को फाइंड करेंगे कि पी आर कितना होगा, तो ये होगा आपका x2 माइनस x1, राइट। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पर इस क्यू आर डिस्टेंस को फाइंड करना चाहें, तो देखिए क्यू क्या है, यहाँ से एक्स एक्सिस से पूरी डिस्टेंस है क्यू तक की, और ये डिस्टेंस कितना पता चलती है y2 से। और यहाँ पर आर पी के साथ में है, पी के पहले, तो यहाँ पर जो आर की डिस्टेंस है एक्स से वो किससे पता चलेगी, यहाँ के y1 से। तो अगर हमें क्यू आर पता करना है, पूरी डिस्टेंस y2 उसमें से y1 माइनस कर दिया, तो ये y2 माइनस y1 है। अब यहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा, पाइथागोरस पता है आपको, पाइथागोरस थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंग हम पी क्यू फाइंड कर सकते हैं। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी क्यू डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, यहाँ से आप पी आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। पी आर क्या है, x2 माइनस एक्स-1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस क्यू आर क्या है, y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसके थ्रू आप 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज हमें गिवन है पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए 2,3 और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास है 4,5। तो अगर हमें पी आर डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे x1 y1 x2 y2 सपोज करना है, राइट। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x1 y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट को सपोज कर लिया x2 y2। अब आप जब भी एग्जाम में लिखना है तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। x1 y1 x2 y2 नहीं लिखेंगे चल जाएगा, फॉर्मूला लिखना है कि आप पी आर डिस्टेंस के लिए फाइंड कर रहे हैं, फॉर्मूला आपको लिखना ही है, इसके मार्क्स हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये स्टेप कंपलसरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप कंपलसरी है, आपको यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बताना है। x2 के प्लेस पर हमने रखा 4, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये स्टेप भी कंपलसरी है, इसके मार्क्स हैं। इसके बाद जो है वो आपकी कैलकुलेशन है, वो आपकी स्किल है, वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद को मैंडेटरी, लेकिन ये 2 स्टेप जरूर लिखना है, इनको मिस नहीं करना है, नंबर कम हो जाएंगे। अब देखिए 4 माइनस 2 यहाँ बचा 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 5 माइनस 3 अगेन 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4 प्लस 4 दैट मीन्स अंडर रूट 8, इसको हम 2√2 भी लिख सकते हैं, दिया नहीं है 2√2 यूनिट्स। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा है। यहाँ पर जो आपने कैलकुलेशन करी है आपकी स्किल है, आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। ये कैलकुलेशन है, बट ये दोनों प्रोसेस है, इन्हें मिस नहीं करना है, नहीं तो नंबर कम हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।